गुड हो गया। बेसिक्स हमने कल सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह वर्क करती है, क्या क्या इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, काम होते हैं इसमें। ठीक है, करेंसी मार्केट हमें पता चली थी कि इसमें करेंसीज की जो है ट्रेडिंग होती है। वॉल्यूम हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 7.1 ट्रिलियन इसका वॉल्यूम होता है। इधर और ज़्यादा पुराना लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, फॉरेक्स इज अ हाईली रिस्की मार्केट। आप सब लोगों को पता होगा कितनी हाईली रिस्की। हम जब भी ट्रेड देंगे, बस एक चीज़ इसमें ये करनी है कि जब भी आप ट्रेड किया करें, एक टिप है आपके लिए कि इसमें अपने इमोशंस ऐड ना किया करें अपने साथ। ठीक हो गया। इमोशंस मीन के जो भी आप ट्रेड लगाएं उसके साथ आप अपने जज्बात इंक्लूड ना करें। उसके साथ जज्बात ही ना हो जाया करें कि फौरन प्रॉफिट में आ गई है, या 20 पिप प्रॉफिट में आ गई, 30 पिप प्रॉफिट में आ गई, बंद कर दें या क्लोज कर दें। तो इससे ये होता है कि आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं रख पाते हो। और जो आपका टीपी, जो ट्रेड ने मजीद आगे की तरफ जाना होता है, वो आप नहीं गेन कर पाते, कम प्रॉफिट लेके आप साइड हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि हम पूरा टेक्निकल मेथड के ऊपर चलेंगे, और जो वर्ड, जहाँ पर वर्ड टेक्निकल आ जाता है तो वहाँ पर हमने इमोशन नहीं करते। टेक्निकल चीज़ें आपको तो होती है, ठीक है ना, उसके अंदर इमोशंस नहीं होता। आपने बस एक तरह से रिपोर्ट बन जाना है इसमें, कि आपने बस रिपोर्ट का काम ये है कि ट्रेड आपने लगाई, आपको पता होना चाहिए आपका टीप किधर है। ठीक है, आपने ट्रेड लगाई, आपको पता हो आपका टीपी इधर है, आपने इधर टीपी सेट किया, नीचे आपने गायब हो जाना है। बस रिपोर्ट का एक काम है। रिपोर्ट के अंदर क्योंकि machine नहीं होती, उसके अंदर एक रिपोर्ट की तरह वर्क करना है। ठीक है, आप अपना टीपी लेना है, लगा के छोड़ देनी है, और इंशाल्लाह वो आपका हिट हो जाएगा। वो हम आगे चल के सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपने टीपी या अ, ठीक है। अच्छा, नेट अगर मेरा 2 मिनट के पीछे हो जाए करे तो थोड़ा सर्टिफिकेट हु मूव्स द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट कौन मूव कराता है, किस तरह से मूव होती है, तो इधर हम देख लेते हैं। अच्छा जी, आपकी जो मार्केट चलती है, किस बेसिस के ऊपर मार्केट आपकी चल रही होती है? जो आप देखते हो चार्ट ऊपर जा रहा है। वॉइस मेरी आ रही है आप लोगों को? चैट के अंदर मुझे ज़रा बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉइस मेरी आ रही है आप सब लोगों को? जी ऐसे बताइए, अभी आ रही है वॉइस, पहले थोड़ी कट हो रही थी, अभी ठीक है। अभी ठीक है? ठीक हो गया? एक सेकंड मुझे आप दे, मैं इसको सेट कर लो। चले जी। हु मूव्स द फॉरेक्स मार्केट, जो आपकी फॉरेक्स मार्केट है वो किस तरह से मूव होती है? जो आप देखते हो चार्ट, कभी बाय जा रहा है, कभी सेल जा रहा है। ठीक है ना। मार्केट जिस तरह आपकी मूव हो रही होती है, ये किस बेसिस के ऊपर हो रही होती है? इसमें मेन रीज़न होता है सप्लाई एंड डिमांड का।
अब ये सप्लाई एंड डिमांड क्या चीज़ है, हम डिटेल के साथ इसको आगे चल के पढ़ेंगे, बल्कि डिटेल के साथ क्या, हम एंड तक पढ़ेंगे इसी के बारे में, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रेड्स होंगी वो इसी के ऊपर होंगी, और जितनी भी हमारी लर्निंग होगी वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होगी। इसको हम अलग अलग नामों से पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम आगे चल के सारा डिसाइड करेंगे। सप्लाई एंड डिमांड का क्या सीन होता है। सप्लाई एंड डिमांड का मेन, बस आपको एक एग्जांपल्स के ज़रिए मैं बता देता हूँ कि ये सप्लाई एंड डिमांड मार्केट में क्यों आती है, कैसे आती है। अगर कोई देसी मिसाल दूँ, रिसेंटली एक वाकया हुआ था डी चौक के ऊपर, एहतजाज हुआ था, ठीक है ना, सबको पता है। तो वहाँ पर हफ्तों पहले क्या किया था, शहर के पूरे रास्ते बंद कर दिए गए थे कंटेनर वगैरह लगा के। तो उसका कंटेनर जब लगाए, रास्ते बंद हुए, तो वहाँ पर जो भी रोज़मर्रा की अशिया होती है, दूध हो गया, सब्जी हो गई, खाना पीना हो गया, ये आना वहाँ पे बंद हो गया था, ठीक है, इस्लामाबाद में। तो वहाँ पर जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया, उसने उस चीज़ों के रेट बढ़ा दिए, क्योंकि नया माल आया नहीं, ठीक है, नई सब्जी वगैरह आई नहीं वहाँ पे, क्योंकि रास्ते बंद थे। अब लेने वाले ज़्यादा थे। हमेशा याद रखें, जहाँ पर लेने वाले ज़्यादा हो, चीज़ कम हो, ठीक है, चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, तो उसका रेट बढ़ जाता है मार्केट के अंदर। चीज़ की मिकदार कम हो, उसके लेने वाले ज़्यादा हो, तो चीज़ का रेट बढ़ जाता है। और चीज़ ज़्यादा हो जाए और लेने वाले कम हो जाए, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वहाँ पर फिर सप्लाई आ जाती है, फिर उस चीज़ की डिमांड नहीं रहती, फिर हर कोई वो एक चीज़ आम हो जाती है लोगों के लिए। तो इसी तरह, जिस तरह हमारे पास कोई भी किसी भी कंपनी का नया नया मोबाइल आता है, ठीक है, उसकी काफ़ी डिमांड होती है, भाई आईफोन नया नया आया, 16 आया, 17 आया, जो भी आया, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होता है, भाई आईफोन आया है, कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, कितने का मिल रहा है। तो सारे लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ डिमांड में होती है, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन वही आईफोन का जो सेट है, अगर वो आप एक साल बाद उसके बारे में पूछोगे या बात करोगे, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा उसको लेने में। तो ऑटोमेटिक उस चीज़ का कॉस्ट कम हो जाती है, रेट कम हो जाता है। हमारी मार्केट भी इसी तरह से ही चलती है। आप करेंसी पेयर आप देखोगे, उसमें जो मूवमेंट होती है, कभी वो बाई की तरफ जाता है, कभी सेल की तरफ जाता है, तो उसमें भी सेम सीन यही होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी मार्केट भी इसी तरह ही सप्लाई डिमांड पे मूव करती है। अच्छा जी, प्लेयर्स इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के अंदर तीन तरह के प्लेयर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं। इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इनको हमने तीन टायर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। टायर वन, टायर वन, अच्छे प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं, टायर वन एंड टायर टू, जिनको हम कहते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है। हमारी जो बड़ी बड़ी शार्क्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं शार्क्स कहेंगे, तो ये कौन लोग होते हैं, वो यही लोग होते हैं। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, टायर वन पे हमारे पास कैटेगरी के अंदर आ जाता है सेंट्रल बैंक्स, हमारा आ जाता है इंटर बैंक्स, आ जाता है नेशनल बैंक्स, आ जाता है, ठीक है। जितने भी मुल्क के आपके बैंक्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सब के बैंक्स आपके ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। चाहे वो अमेरिका का बैंक हो, ठीक है, बैंक ऑफ जापान हो, बैंक ऑफ कनाडा हो, बैंक ऑफ यूरोप हो, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका हो, सेंट्रल बैंक हो आपका, ठीक है। ये सारे के सारे लोग ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक कि आपका पाकिस्तान का जो भी, क्या नाम है इसका, स्टेट बैंक होता है, उसको हम देखते हैं, तो ये भी आपका ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। स्टेट बैंक ये गवर्नमेंट बैंक है। फिर आ जाते हैं आपके प्राइवेट बैंक्स। फॉर एग्जांपल आपका मिज़ान बैंक आ जाता है। यहाँ पे कीड़े मकोड़े बना रहा हूँ बैठा हुआ मैं। मिज़ान बैंक आपका आ जाता है। और या एम से समझ जाए, मिज़ान बैंक हो गया, ठीक है, आपका जेज बैंक हो गया। जितने भी आपके प्राइवेट या लोकल बैंक्स होते हैं, ठीक है, ये सब ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे टायर के ऊपर हम आ जाते हैं, तो उसके अंदर आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कौन से लोग होते हैं ये आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं। नाम आपने सुना होगा, जेपी मॉर्गन का नाम काफ़ी मशहूर है, गोल्डमैन का नाम काफ़ी मशहूर है, ठीक है। हेज फंड्स होते हैं, बहुत सारे हेज फंड्स कंपनीज होती हैं। ये ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जहाँ पर आप अपना पैसा लगाते हो, फिर वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट्स देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके क्या कहते हैं, ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, थर्ड टायर के ऊपर आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर।
रिटेल ट्रेडर कौन होता है? दिस इज अस। ये हम लोग होते हैं, छोटे से ट्रेडर जो होते हैं। अब रिटेल ट्रेडर हम क्यों हैं? हम रिटेल ट्रेडर इसलिए क्योंकि हमारा अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है जिसके साथ हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर हम बात करें इन लोगों की, सेंट्रल बैंक्स की, ठीक है, इनके बहुत बड़े बड़े मिलियंस बिलियंस डॉलर में अकाउंट होते हैं। ठीक है। और इनकी जो एक ट्रेड लगती है, एक ट्रेड जो लगती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो 10 मिलियंस तक होता है। मिलियंस के अंदर की ट्रेडिंग वॉल्यूम लग रहा होता है, एक ट्रेड का वॉल्यूम लग रहा होता है। और बात करें अगर हम अपनी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड लॉट, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, जो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वरना हम ज़्यादातर किस लॉट साइज पे चलते हैं? 0.02 या 0.05, 0.010 पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग ये छोटी छोटी लॉट साइज लगाते हैं। तो हमारे मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 0.05 लोग यूज़ कर रहे होते हैं जिनके बड़े अकाउंट होते हैं, ठीक है। इसके मुकाबले में इनकी जो लॉट साइज होती है वो काफ़ी हेवी होती है, मिलियंस के अंदर होती है, तो हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से ये लोग हैं कि आप बैठे हैं एक छोटी गाड़ी के अंदर, छोटी गाड़ी भी छोड़ें, आप बैठे हैं बाइक के अंदर, और ये लोग बैठे हैं बड़े ट्रक के अंदर, बैठे हैं बड़ी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। हम लोग क्या करते हैं? जब ये लोग, स्मार्ट मनी जो होती है, किसी चीज़ को ये अगर बाय करती है, ठीक है, ये अपने तरीके से बाय करती है, हम देखेंगे आगे चल के किस तरह करती है। हम लोग क्या करते हैं? हम उस चीज़ को सेल करके बैठ जाते हैं। छोटे ट्रेडर क्या करता है? उस चीज़ को समझ नहीं पाता, उस चीज़ को सेल करके बैठ जाता है। अब हमारा इतना पिद्दा सा छोटा सा अकाउंट, इनके बड़े ट्रक जैसे बड़े हैवी अकाउंट, जब हम इनके अगेंस्ट चलते हैं, ठीक है, इनके सामने हम आ जाते हैं, तो जब आपको पता है एक छोटी सी बाइक या गाड़ी किसी बड़े ट्रक के सामने आएगी तो क्या होगा? वो जाहिर सी बात है, बड़ा ट्रक, इसको ट्रॉली जो भी है, ठीक है, वो आसानी से इसको क्या करेगी? दबा के या मारते हुए चले जाएगी। हमारा ही नुकसान होगा, स्मार्ट मनी का इसमें कोई सा भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा हमने क्या करना है? इनके अगेंस्ट यानी इनके सामने हमने ट्रेड नहीं करनी। हमारी खैर आफियत इसी में ही है कि बजाय इनके सामने आने के, हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो बाइक है, वो इनकी गाड़ी के पीछे लगा लें। तो हम आगे चल के सीखेंगे, ये सारे मेथड सीखेंगे कि स्मार्ट मनी कहाँ से एंटर हुई है, क्या हुआ है, हम इनके जो फुट प्रिंट्स हैं उनको किस तरह से फॉलो करना है। तो बस ये आप अपना अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 3 तरह के लोग हैं इसमें, ठीक है। रिटेल ट्रेडर जो होता है, आपने देखा होगा, इसकी छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको बात और समझ में आ जाए। ये समझ लें, बड़े बड़े होलसेल मार्केट के लोग हैं। बड़े बड़े होलसेल मार्केट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक सब्जी वाला क्या करता है? वो रिटेलर है, वो रोज़ाना उठता है सुबह, ठीक है, रोज़ाना उठ के सब्जी मंडी मार्केट जाता है। वहाँ से जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके मुताबिक सब्जी मंडी से क्या कहते हैं, सब्जी परचेस करता है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितना वो बेच सकता है रोज, और वो रोज का रोज अपना प्रॉफिट लेके घर चला जाता है, ठीक है ना। अब वो पूरी सब्जी मंडी नहीं खरीद सकता ना, वो कुछ कर सकता है, ये रोज के रोज अपना प्रॉफिट लेता है और घर जाता है, ना ये स्टॉक करता है, ना ज़्यादा माल लेता है, ना कुछ करता है, क्योंकि इसकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस बिल्कुल इसी तरह हमने भी यही करना है इस मार्केट के अंदर, हम भी रिटेल ट्रेडर हैं। हम भी अपना रोज के रोज प्रॉफिट लेंगे मार्केट से और रोज का रोज एग्जिट हो जाएंगे। लंबे चक्करों में हम बिठाऊंगा मैं किस तरह बैठते हैं, क्या करना है, तो वो भी हम आगे चल के सीखेंगे कि इनके साथ जो बड़ी बड़ी हम होल्ड ट्रेड करेंगे किस तरह से करेंगे, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन मेरी एडवाइस यही होगी कि आप रोज़ाना ट्रेड करें, रोज़ प्रॉफिट बनाएं और रोज़ मार्केट से एग्जिट हो जाएं, ठीक है। ये आगे चल के हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ये भी आपको सिर्फ समझाने के लिए है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं करेंसी पेयर के ऊपर। देयर आर मैनी करेंसीज दैट कैन बी ट्रेड इन फॉरेक्स, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी करेंसीज आ जाती हैं फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेड होती हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर ट्रेड होती हैं, जो ज़्यादातर ट्रेडर हैं जिसको ट्रेड करना पसंद करते हैं, वो 7 करेंसीज हैं। अच्छा, ये 7 करेंसीज कौन सी हैं हमारे पास? हमारे पास 7 करेंसीज मेजर करेंसी आती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ग्लोबल वाइड, वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ग्लोबल करेंसी आ जाती है डॉलर।
जो पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीबीपी पाउंड। ठीक है। यूरो हमारे पास मौजूद है। जेपीवाई, ठीक है, जैपनीज करेंसी मौजूद है हमारे पास। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है हमारे पास। सीएचएफ, ठीक है, ये फ्रांस, स्विस फ्रांस का हमारे पास आ जाता है। न्यूजीलैंड का हमारे पास आ जाता है। कैनेडियन कैट डॉलर आ जाता है हमारे पास। ठीक है। तो ये 7 करेंसी से मेजर जो ज़्यादातर ट्रेडर इसको ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड हो रही होती है। तो हमने भी कोशिश करनी है, जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो रही हो उसी के ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है, उस चीज़ पे ट्रेड नहीं जो कम ट्रेड हो रही हो। तो हम आगे चल के देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होती हैं और हम अपना प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। अच्छा जी, करेंसी पेयर की जो टाइप होती है हमारे पास, 3 तरह की हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं। एक होती है मेजर, एक होती है माइनर, एक होती है एक्सोटिक। अब इनमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजर करेंसी पेयर्स वो होते हैं जो डॉलर के साथ ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता, हमारे पास जो भी करेंसी हम ट्रेड करते हैं वो किसी दूसरे पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यूरो है, तो यूरो कभी भी अकेला ट्रेड नहीं होगा। ठीक है ना। यूरो हमारे पास कभी भी अकेला हम इसको ना बाय कर सकते ना सेल कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास दूसरी करेंसी मौजूद नहीं है। अब हम इसको जब एक्सचेंज करेंगे, बाय या सेल करेंगे, तो किसी पेयर्स बना दिए गए हैं। ठीक है, यूरो जब भी ट्रेड होगा अलग अलग डिफरेंस के साथ होगा, लेकिन मेजर उसके साथ आ जाता है यूएसडी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ ट्रेड होगी वो अकेले ट्रेड नहीं होगी, हमेशा वो पेयर के साथ होगी। ठीक है ना। और जो हमारे पास इसमें फर्स्ट करेंसी पेयर आता है इसको हम कहते हैं बेस करेंसी। इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। और सेकंड हमारे पास जो करेंसी यूज़ होती है इसको हम कहते हैं काउंटर करेंसी। ये भी आप याद रख लीजिएगा। जब आप रिकॉर्डिंग सुना करें ना इसकी, आप लिख लिया करें अपने पास। ठीक है जी। क्योंकि जब कल पढ़ा था कि एक हम जब उम्रे पे जा रहे थे, अपनी पाकिस्तानी करेंसी एक्सचेंज करा रहे थे, तो हमने पाकिस्तानी करेंसी बेच के सऊदी रियाल लिए थे। ठीक है ना। इधर दो करेंसी यूज हुई थी, एक करेंसी को हमने सेल किया था, दूसरी को हमने बाय किया था। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी जब भी कोई भी ट्रेड होगी वो दो करेंसी के बीच में दरमियान में होगी। तो उसमें से करेंसी टाइप का जो पेयर हमारे पास बनाए गए हैं, उसमें से पेयर आ जाता है हमारे पास। मेजर पेयर्स कौन से होते हैं? मेजर पेयर्स उन पेयर्स को कहते हैं साथ यूएसडी यूज होता है। ठीक है, मेजर पेयर्स कौन से होते हैं जिनके साथ डॉलर अटैच होता है, वो हम देखते हैं आगे चल के। इमेज हमारे पास मौजूद है। ठीक है। माइनर हमारे पास कौन से होते हैं? माइनर करेंसीज वो होती हैं कि जिनके अंदर डॉलर यूज नहीं होता। माइनर करेंसी कौन सी होती है हमारे पास जिसके अंदर डॉलर यूज नहीं होता? इसकी एग्जांपल अभी हम आगे चल के देखेंगे कौन कौन से पेयर्स आ जाते हैं जिसके अंदर डॉलर यूज नहीं हो रहा। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स हमारे पास वो आते हैं कि जिनको बहुत कम लोग क्या कहते हैं ट्रेड करते हैं। वो ऐसे करेंसी पेयर्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम्स नहीं होते या मार्केट ज़्यादातर मूव नहीं करती है। माइक अपना प्लीज बंद कर लीजिए। माइक अपने बिल्कुल ऑफ रखा करें, ठीक है, लेक्चर्स के दौरान। अच्छा जी, एक्सोटिक की हम बात कर रहे थे। ये वो करेंसी पेयर्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करता, बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम इसमें यूज़ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें हम ट्रेड नहीं करते। हमेशा याद रखिएगा, जिस जिस भी करेंसी के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगी, हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे। अच्छा जी, क्रॉस करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर्स हम देख लेते हैं। ये वो करेंसी पेयर है कि जिसके अंदर यूएसडी डॉलर अटैच नहीं है। ये हमारे पास कौन से करेंसी पेयर आ गए? माइनर्स।
जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके अंदर यूरो के साथ हमारे पास पाउंड अटैच हो जाता है, यूरो के साथ हमारे पास ये CHF यूज़ हो जाता है, यूरो के साथ हमारे पास कैनेडियन डॉलर यूज़ हो जाता है, ठीक है। इस तरह ये सारी अलग अलग मुल्क की करेंसियाँ पेयर्स बने हुए हैं, ये हमारे पास यूरो के पेयर्स हैं। इसी तरह जब हम JPY की बात करते हैं, JPY कौन सी करेंसी है हमारे पास? ये जैपनीज येन है, जापान की करेंसी है, ठीक है। अच्छा, इनके जो हमारे न्यू स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, आजम भाई और अरशद भाई जो हैं, ठीक है ना, ये आपने पेयर्स याद कर लेने हैं। ये आपको याद होने चाहिए। अच्छे सिंबल्स होते हैं पेयर्स के। जिस तरह हमारे पास पाकिस्तानी जो करेंसी होती है, ठीक है, हम लिखते हैं 1 रुपीज़, इसके आगे लिख देते हैं हम PKR। तो ये PKR होता है सिंबल। किस चीज़ का सिंबल होता है? पाकिस्तानी करेंसी का, ठीक है। ये पाकिस्तानी रुपए इसको कहते हैं हम, पाकिस्तानी रुपए। इसी तरह जब हम 1 रुपया लिखते हैं, लेकिन मैं इसके आगे लिख दूं INR, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा, ये रुपया तो है, ये इंडियन रुपीस है, ठीक है। तो इसी तरह जब मैं $1 की बात करूंगा, तो इसको मैं USD बोलूंगा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो अब यूरो की हम अगर बात कर लेते हैं, तो हम पूरा यूरो नहीं लिखेंगे, EUR लिख देंगे। EUR जहाँ लिखा हुआ होगा हमें वहाँ सिंबल इसका याद होगा, ठीक है, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे यूरो करेंसी की बात हो रही है। इसी तरह जापान की करेंसी की जब बात होगी, तो वहाँ पे JPY लिखा होगा, तो हमें पता चल जाएगा जैपनीज येन की बात हो रही है, जापान करेंसी की बात हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह बरतानिया, ग्रेट बरतानिया का जो पाउंड है, ठीक है, इसको हम GBP कहते हैं, ग्रेट बरतानिया पाउंड जो है, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी GBP लिखा हुआ आएगा, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे जैप अपना क्या कहते हैं, बरतानिया करेंसी की बात हो रही है। CAD कैट, इसको हम कैनेडियन डॉलर की करेंसी कहते हैं, ठीक है, कैनेडियन डॉलर है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है हमारे पास, AUD। और ये हमारे पास न्यूजीलैंड का डॉलर है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके सिंबल्स नज़र आएंगे, तो आप इनको देखते ही फटाफट पहचान जाओगे कि कौन सी मुल्क की कौन सी करेंसी है जिसका सिंबल है। तो ये चीज़ आपने याद करनी है, ठीक है, जो नए बच्चे हैं, ये आपके लिए आसान रहेगा काफ़ी, ठीक है। ये वो वाले करेंसी पेयर्स हैं जिनके साथ डॉलर अटैच नहीं है। इसके अंदर मूवमेंट होती है, अच्छी मूवमेंट होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी डॉलर्स के साथ अटैच होती है। अच्छा जी, अब हम इधर बात कर लेते हैं क्रॉस करेंसी पेयर में मेजर करेंसी पेयर्स कौन कौन से होते हैं। ये हमारे पास आ गए मेजर करेंसी पेयर्स। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मेजर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं जिनके साथ डॉलर अटैच हो। अब यहाँ पे ये EUR लिखा है, आप फौरन पहचान जाओगे, यहाँ पे यूरो की बात हो रही है। लेकिन यूरो किसके साथ ट्रेड हो रहा है? यूरो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है USD डॉलर के साथ। पाउंड किसके साथ ट्रेड हो रहा है? USD के साथ। जैपनीज येन किसके साथ ट्रेड हो रहा है? USD, जो USD के साथ हो रहा है, ठीक है। और ये सारे बेस्ट करेंसी पेयर्स हैं, आप इसमें इजीली आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हो। एक्सोटिक की हमने बात करी थी, ठीक है, इनमें बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, इसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं होता। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ हमारे पास, कि आपने जब भी एक अपना, जब आप सीख जाओगे सेशन के बाद ट्रेड करोगे, तो मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, और मैं खुद इस बात पे भी अमल करता हूँ, ठीक है, कि पकड़ के रखना है। आपने ये नहीं करना कि आपने यूरो USD में भी ट्रेड लगा ली, GBP में ट्रेड लगा ली, जैपनीज में भी ट्रेड लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के साथ पेयर में आप ट्रेड लगा के बैठ गए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं करना है? इनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप हमेशा जब भी काम करो, कोई भी एक पेयर आप ले लो, जो भी अच्छा बेस्ट पेयर हो हमारे पास। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास अच्छा बेस्ट पेयर कौन सा होता है। हमारे पास यहाँ पर यूरो USD आ जाता है, बेहतरीन पेयर है, ठीक है। हमारे पास GBP, ये सबसे बेस्ट पेयर होता है, ठीक है। और हमारे पास ये सारे बेहतरीन पेयर हैं, लेकिन आपने किसी एक पे चलना है। अच्छा, मेरा जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा पेयर है वो हमारे पास है XAU। ये ट्रेड होता है USD के साथ, ठीक है। अब जो काम करने वाले हैं उनको पता होगा ये कौन से पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। XEU हमारे पास गोल्ड का पेयर होता है, ठीक है।
मैं सिर्फ गोल्ड के पेयर के अंदर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर कभी मेरा दिल करता है कि कुछ और ले लूँ, तो सिर्फ मेरे पास दूसरा पेयर होता है जीबीपी यूएसडी। हमारे पास दूसरा पेयर कौन सा होता है? जीबीपी यूएसडी। बस मेरे ये दो पेयर्स होते हैं जिनके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ। जिगर है, क्यों ना लिफ्ट करा रहे आप अपने माइक म्यूट हैं? करके रखा करो। अच्छा यार, ये जो अपने माइक हैं ये म्यूट किया करें। लर्निंग के टाइम आपकी जो है ना, बेशक थोड़े 1 मिनट की भी आपकी वॉइस हो, लेकिन वो पूरा सेशन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। माइक काइंडली म्यूट किया करें। अभी म्यूट है। हाँ बिल्कुल। अच्छा देख, अभी अनम्यूट है, आप म्यूट कर लें। लर्निंग सेशन क्योंकि चल रहा होता है, ठीक है ना। मैं आपको जब कोई चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं पढ़ रहे जो पहले से लिखा हो, ठीक है। जो जो मेरे जहन में बातें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब आपका जो माइक ऑन होता है ना, मैं फिर भूल जाता हूँ, फिर हमारी बात अधूरी रह जाती है। तो फिर इसमें आपका ही नुकसान होगा, फिर कोई बात मिस हो जाएगी मेरे से, फिर आप बोलोगे सर ने बताया ही नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। माइक म्यूट करके रखें, ताकि जो फ्लो में एक मैं बात कर रहा होता हूँ, आप लोगों को समझा रहा होता हूँ, तो फिर वो जहन से निकल जाती है बात। तो मैं डॉलर इसके गोल्ड के पेयर की बात कर रहा था, ठीक है। आपने भी गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करनी है। अब गोल्ड के अंदर क्यों ट्रेड करनी है वो मैं बता देता हूँ। गोल्ड जो है, सबसे ज़्यादा दिन में इसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। कोई से भी ऐसा पेयर नहीं है जो इसके मुकाबले में इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो। आप लोगों को पता होगा, जो लोग वर्क करते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक एक दिन के अंदर इसमें 1-1 हज़ार पिप की मूवमेंट हो जाती है। किसी और पेयर्स के अंदर इतनी मूवमेंट नहीं होती है। अच्छा, गोल्ड जो है हमारा काफ़ी जो वोलेटाइल पेयर है, दिन का टाइम हो, शाम का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, ये मूवमेंट काफ़ी अच्छी दे देता है। फिर माइक किसी का ओपन हो गया है ये। अर्शद इकबाल साहब। ये असद भाई कंटिन्यू करें। आई थिंक उनका कोई इंटरनेट इशू है, वो लेफ्ट कर गए हैं, आ रहे होंगे, तो कंटिन्यू करें। ठीक है, चलें, ठीक है। हाँ जी। तो मैं भी बस आप लोगों को यही बोलूँगा कि गोल्ड का एक पेयर लेके चला करें, ठीक है। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है, दूसरा पेयर आपके पास आ जाता है जीबीपी यूएसडी या जोरो यूएसडी। इन एक दो पेयर पे ही आप ट्रेड करें, क्योंकि इनको हैंडल करना इजी हो जाता है। हैंडल करना क्यों इजी हो जाता है? ठीक है, ये सारे यूएसडी के पेयर है। अगर आप सब में ट्रेड लगा के बैठ जाओगे, तो जब न्यूज़ का टाइम होगा आपका, ठीक है, मार्केट क्या करती है, न्यूज़ के टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, ठीक है। तो इनको आप मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आप यूएसडी ओपन करोगे यूरो का, तो जेपीबी यूएसडी में कुछ और हो सकता है, आपका एसएल हिट हो जाए। आप इसका एसएल बचाने की तरफ आओगे, तो हो सकता है आपके 3 पेयर के और एसएल लग जाएं, ठीक है। हो सकता है आपके 2 पेयर आपके टीपी हिट कर दें, प्रॉफिट में चले जाएं। तो इनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, एक पेयर आप यूज़ करो। गोल्ड का बेस्ट पेयर है, ठीक है, इसी के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है, जब ट्रेड करते रहते हो, देखते रहते हो, तो उसकी मूवमेंट का हमें पता चल जाता है कि गोल्ड की मार्केट ये इस तरह मूव करती है, कब ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर किस तरह से नीचे आती है, ठीक है ना। नीचे आने के बाद कितना नीचे आती है और कितना नीचे आके वापस रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है।
जब आप इसको कंटिन्यूसली ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, इसको रोज देखोगे बैठ के, ठीक है, इसका एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो जो इसका फायदा होगा आपको वो ये होगा कि मार्केट जब भी मूव कर रही होगी तो आप उसका जो नेक्स्ट मूव होता है मार्केट का वो प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कि अब मार्केट ने लो लगा दिया, सही है। अब लो लगाने के बाद आपको पता होगा कि मार्केट हमेशा क्या करती है। जब आप इसको रोज ट्रेड कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि मार्केट वापस अपने उसी एरिया में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसकी चाल चलन का पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। फिर उसमें हमारे टीपी सिग्नल सारी चीज़ें अच्छी सी हिट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें उसका फिर आइडिया हो जाता है कि हाँ यार मार्केट हमेशा इस तरह से ही मूव होती है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। अच्छा जी, टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सेशंस आ जाते हैं। सेशंस हम कहते हैं हर अलग अलग कंट्रीज की स्टॉक मार्केट को, उनके टाइमिंग को कहते हैं, ठीक है, किस टाइम पे कौन सी मार्केट ओपन या क्लोज होती है। जिस तरह पाकिस्तान का स्टेट बैंक है या पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, सुबह 9 बजे के टाइम पे ओपन होती है तो शाम को 5 बजे बंद हो जाती है, इसी तरह हर मुल्क की मार्केट अपने 9 बजे के टाइम पे ओपन होती है, शाम 5 बजे क्लोज हो जाती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन सी मार्केट कितने बजे कब ओपन हो रही है। इसके लिए एक वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, जहाँ पर हम इजीली इसको इस चीज़ को देख सकते हैं कि मार्केट कौन सी कब कहाँ ओपन हो रही है। अच्छा जी, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसका लिंक मैं जो है ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये मार्केट का टाइम जोन हमें बताता है। अच्छा, जो सिडनी वाला सेशन है हम इसको अब कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना। हमारे पास सिर्फ 3 मेन सेशंस आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है टोक्यो आ जाता है, जिसमें हमारे पास लंदन आ जाता है और न्यूयॉर्क आ जाता है। अच्छा, ये टाइम जोन सेट है हमारे कराची के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से चल रहा है, ठीक है जी। इधर आप देख रहे होगे 10:05 अभी हमारे पास टाइम मौजूद है, ठीक है। अभी हमारे पास लंदन की मार्केट क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अभी सिर्फ हमारे पास एक सेशन चल रहा है, वो है एनवाई सेशन। अब आपने क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, मार्केट जब भी क्लोज होने वाली हो उसके 2 घंटे पहले आपने ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। और जब मार्केट सुबह स्टार्ट हो, ठीक है, उसके 2 घंटे बाद तक आपने ट्रेड नहीं करनी। ये एक आप टिप अपने पास लिख के रख लो, क्योंकि मार्केट का सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, वो अपना क्या कहते हैं जो बात होता है उसका चलने का वो फैसला नहीं कर पाती, क्योंकि एक सेशन स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता से ट्रेड आना, क्योंकि इतना वॉल्यूम नहीं होता तो एक टेंशन हमें पता नहीं होती कि मार्केट में बाय जाना है, सेल जाना है, किस तरफ जाना है। तो पहले उसके अंदर वॉल्यूम जनरेट करें, जब जिस ट्रेन जो चल लो स्लोली चलती है वो कहते हैं स्पीड नहीं आती अपने ट्रेन के ऊपर। तो जिस तरह ट्रेन स्लोली स्लोली मूव करती है फिर से चलते जब अपना ट्रैक पकड़ती है, स्पीड पकड़ती है, तो मार्केट सही करती है, उसके अंदर नहीं होता सुबह के टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर वॉल्यूम आना स्टार्ट, तो मार्केट भी फिर तेजी से मूव करना शुरू कर देती है। तो इसलिए करेंगे जब भी मार्केट सुबह ओपन हो, ठीक है, मार्केट आज ये हमारा जो टोक्यो सेशन है ये ओपन होता है, इसको हम आसानी से ट्रैक करके देख लेते हैं। अच्छा जी, 5 बजे सुबह के ओपन हो गए। अब 5 बजे ओपन हो रहा है, 5 से 6, 6 से 7 हमने 2 घंटे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है ना। अब 7 बजे के बाद हमें कि मूवमेंट क्या है, डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। हम सो के सुबह 10, 11, 12 बजे सो के उठ, ठीक। तो हम देखेंगे, इसके एनालिसिस करके रखेंगे, हम अपने जोन्स मार्क करके रखेंगे, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि मार्केट किस एरिया किस जोन पे जाए जो हमने ट्रेड करना है, ठीक है। हमारा लंदन सेशन जो है वो 1 बजे दोपहर के पाकिस्तानी हिसाब से खुलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब लंदन सेशन के बाद वॉल्यूम आता जाएगा। अच्छा, नीचे जो ग्राफ बना हुआ है ये नज़र आ रहा है आपको, लाइन जो नज़र आ रही है ये पर्पल कलर की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है।
तो ये सुबह से इसके अंदर मार्केट मौजूद ही नहीं है। अगर साइड में आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा लो वॉल्यूम इस एरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अभी हाई लिखा हुआ आ रहा है ग्रीन के अंदर, लेकिन जब मैं अपना ये पॉइंट लेकर आऊँगा, यहाँ पर वॉल्यूम कितना आ रहा है, लो। मार्केट के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है। जब मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं होगा तो आपके पैसा आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। मीडियम, अभी बिल्कुल मीडियम है। बिल्कुल मीडियम इसके अंदर आना भी। आप देख रहे हो ये येलो हो गई मार्केट, ठीक है। फिर मार्केट के अंदर पैसा नहीं है, वॉल्यूम लो है, बिल्कुल लो है, ठीक है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पीक पकड़ रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। आपका ये जो ग्राफ है लाइन का, ये ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो गया। यहाँ पर देखें, ग्रीन वॉल्यूम आ गया। साइड में आप देखोगे हाई लिखा हुआ आ रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इज यूजुअली हाई एट दिस टाइम ऑफ द डे, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया। वॉल्यूम कब आना स्टार्ट हुआ, जब हमारा लंदन सेशंस ओपन हो गया, ठीक है। लंदन सेशन के अंदर वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ। हाई मतलब और हाई हो गया, और हाई हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जब हमारा अमेरिका की मार्केट ओपन हुई है, एनवाई सेशन ओपन हुआ है, तो उसमें और ज़्यादा हाई वॉल्यूम आना शुरू हो गया। हमारा जो ग्राफ है वो और ज़्यादा ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जब भी आपका यूके सेशन हो, जब ज़्यादा वॉल्यूम हो मार्केट में, उसी टाइम के ऊपर करनी है। और जो मार्केट हमारी 24 आवर्स ओपन होती है, तो उसका अच्छा जी, हमारे पास जो है मार्केट 24 आवर्स जो मूव हो रही है, वो किस तरह से मूव होती है, मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है। जब हमारा टोक्यो सेशन ओपन होता है 5 बजे, 5 बजे से लेकर ओपन होता है, ठीक है। ये क्लोज ही नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। टोक्यो मार्केट अभी हमारी क्लोज ही नहीं हुई है, वहाँ पे दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मार्केट जब ऑनलाइन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये फिर ओपन ही रहती है 24 आवर्स। इसी तरह से टोक्यो सेशन आपका क्लोज हो जाएगा दोपहर के 2 बजे, लेकिन आपका जो ऑनलाइन मार्केट है वो क्लोज नहीं हुई। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आप नीचे देखोगे ब्लू लाइन, जो हमारा लंदन सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। इसी तरह ये लंदन सेशन चलता रहेगा। जब ये आधे तक पहुँचता है तो हमारा एन वाई सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जब लंदन सेशन क्लोज होगा, तो हमारा एन वाई सेशन कंटिन्यूसली अभी चल रहा होगा। और ये कब आके क्लोज होगा, ये रात को 3 बजे आके क्लोज, ठीक है। 2 घंटे की इसमें ब्रेक होगी, फिर 5 बजे से मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह मार्केट 24 आवर्स क्या कहते हैं वर्क करती है। सेशंस आपके मुख्तलिफ क्लोज होते रहते हैं अपनी टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन वो फिर दूसरी मार्केट्स ओपन होती रहती हैं, तो ये कंटिन्यू इसमें रहता है मार्केट। अच्छा जी, हमने तो ये समझ लिया कि ट्रेड हमने कब करनी है, यूके सेशन में करनी है और एन वाई सेशन में करनी है। टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स, ठीक है, टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स और बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स, ठीक है। अच्छा, मार्केट हम ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी कि किस टाइम पे ट्रेड करनी है। ज़्यादातर ट्रेडर जो इसमें है हमारे पास जो ट्रेड करते हैं, वो किस टाइम पे ट्रेड करते हैं, वो हमारे पास ज़्यादातर ट्रेडर इसी टाइम पे है, ये 12 बजे से 3 बजे, ठीक है। जब यूके सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, उसी टाइम पे ट्रेड कर रहे होता है। तो आपने भी अपनी रूटीन इस तरह से ही सेट करनी है, वो आगे चल हम अपनी रूटीन खुद ही सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो है मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है। अच्छा जी, मंडे जैसे ही एक चीज़ और टिप के तौर पर आप लिख लें, इसको अपने पास लिख लेना कि मंडे मार्केट थोड़ा सा स्लो होती है। अभी आजकल तो स्लो नहीं है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम थोड़े से पुराने दिनों की बात करें, तो मंडे के दिन मार्केट बहुत स्लो रहती थी। ये मार्केट रेंज के अंदर एक ही जगह रुकी रहती थी, ठीक है ना, वॉल्यूम ना होने की वजह से। क्योंकि मंडे का दिन होता है सुबह सुबह वीक
लोग आते हैं, जाहिर सी बात है, तो वो एकदम अपना पैसा या ट्रेड नहीं लगाते। वो पहले सिचुएशन देखते हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्या चीज़ है, डायरेक्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो फिर जिस भी डायरेक्शन पे ज़्यादा पैसा आना शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो मंडे का दिन थोड़ा सा बोरिंग जाता है हमारा। तो लेकिन आजकल तो मंडे के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स मिलना हमें हो गई हैं, ठीक है। अब मंडे का दिन इतना बोरिंग नहीं जाता। उसका वजह यही है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, ईयर बाय ईयर इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो जब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो फिर मार्केट आपका ये है कि स्लो नहीं होगी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी तेज़ी से मार्केट मूव करेगी। ट्यूसडे हमारे दिन, ठीक है, बहुत एक्टिव डे होता है, वेनिसडे होता है, थर्सडे यानी मंगल का दिन आपका, बुध का दिन, जुमेरात का दिन। ये 3 दिन आपके, कि 3 दिन ये मार्केट काफ़ी अच्छा जो है आपको बिजनेस दे सकती है, अच्छे तरीके से चलती है, ठीक है। अपने पूरे टेक्निकल सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चलती है मार्केट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे होता है हमारे पास क्लोजिंग डे। क्लोजिंग डे में क्या होता है, जो भी ट्रेडर होते हैं वो अपनी ट्रेड्स को कर रहे होते हैं क्लोज, ठीक है। पूरे हफ्ते से जो भी उनकी ट्रेड्स लगी होती हैं, वो इनका क्लोजिंग डे होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि 2 दिन होती है छुट्टी, हफ्ते के दिन और इतवार के दिन। तो वो कोशिश करते हैं कि जुम्मे के दिन ही अपनी सारी ट्रेड क्लोज कर लें। उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो 2 दिन बीच में गैप है, इस 2 दिन के अंदर दुनिया के अंदर कुछ भी हालात वाकयात हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं पे जंग हो जाए, कुछ हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए या बाय हो जाए, किसी की सेल की तरफ ट्रेड है, मार्केट बाय में चली जाए तो उसका अकाउंट वॉश नहीं हो जाए। तो मैं भी आपको यही तलकीन करूंगा कि आपने भी अपनी जितनी भी ट्रेड्स आपने करनी है फ्राइडे से पहले, मैं तो कहूँगा आप जुमेरात को ही क्लोज कर लें। क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट थोड़ा सा एबनॉर्मल सा बिहेव करती है, ठीक है ना। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे क्यों करती है, क्या रीज़न होता है इसका, क्योंकि क्लोजिंग डे होता है एक फ्राइडे के दिन, एक वीक, अपना क्या कहते हैं, मंथ के एंड के दिन, ठीक है। अपनी ट्रेड क्लोज करके रखनी है आपने। और फ्राइडे के दिन कोशिश करें कि ट्रेड आप लोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह के टाइम पे, यूके सेशन के टाइम पे अगर आपको ट्रेड अच्छी मिल रही हो, ठीक है, तो आप ट्रेड कर लो। एनवाई सेशन के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड किया करो। एनवाई सेशन के टाइम पे आप लोग थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड किया करो। उसमें ये होता है कि मार्केट थोड़ा सा, अभी मैं बता देता हूँ आपको, कि क्योंकि सबने मार्केट कमाने के लिए बैठी है, और जितना आपका नुकसान होगा मार्केट का उतना ही फायदा होगा। तो मार्केट जानबूझ के थोड़ा सा जो है अलग तरीके से मूव करती है, ताकि आप लोगों के ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो या आपके ट्रेड्स जो है वो लॉस में जाना स्टार्ट हो जाए। तो ये मार्केट की ट्रैपिंग होती है, इससे थोड़ा सा हमें बचना होता है। तो बस मेरी यही तलकीन है, फ्राइडे के दिन अगर आप ट्रेड ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। मंडे से लेके आपके पीठ से लेके आपके पास जुमेरात पूरा हफ्ता है, 4 दिन पड़े हैं, ठीक है। अच्छे से ट्रेड करो, खूब कमाओ। कोशिश करो कि पूरे हफ्ते का जो है वो 1-2 दिन में निकाल के बैठ जाओ, हफ्ते ही पूरा ट्रेड ना करो। वो आगे चल के हम सारी चीज़ें सीखेंगे, कितना किस तरह से ट्रेड करना है, कितने प्रॉफिट लेने हैं, कितना नहीं करना है, कितनी ट्रेड्स करनी है, ठीक ठीक है। तो कब कब एहतियात करनी है आपने, हफ्ते के आखिरी दिन एहतियात करनी है और महीने के आखिरी दिन एहतियात करनी है, जो एंड की तारीख है वो, ठीक है। क्योंकि इसमें ये होता है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन लोगों ने भी ट्रेड क्लोज करके जो भी उनके क्या कहते हैं क्लाइंट्स होते हैं उनको प्रॉफिट देना होता है। तो वो भी इसी कोशिश में होते हैं, ट्रेड अपने पोजीशन जो है वो जल्दी से जल्दी क्लोज करें। मार्केट भी यही चाहती है कि आप लोगों ने जो भी पूरे हफ्ते कमाया वो वापस ले ले आपसे, ठीक है ना। तो इसकी थोड़ी सी मार्केट की ये बदतमीजियाँ होती हैं। मार्केट आपको मैनिपुलेशन करती है, तंग करती है। आप अगर मार्केट का मूड है सेल में जाने का, आप सेल में बैठ जाओगे, फिर मार्केट बाय में चली जाएगी। थोड़ा सा ये सीन होता है फ्राइडे वाले दिन और मंथ के एंड में। तो आपने इन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है जी, आज तक के लिए अभी इतना बहुत है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अभी आज के सेशन को लेके कोई आपका कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। माइक पहले जी अपने असद भाई, ये ओपन कर लें अब सारे।
ये सब ये टाइमिंग की जो आपने बात की है ना, तो अब तो काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में मंडे वाला दिन भी जो है ना, सुबह मंडे वाले दिन तो कहते हैं स्पेशली आप अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में वॉल्यूम जो है काफी ज्यादा होता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो अब तो सुबह के टाइम भी वॉल्यूम जो है वो काफी मिलता है मार्केट में। तो फिर आप क्या रेकमेंड करते हैं हाँ। कि जब आपको वॉल्यूम ज्यादा मिले तो ट्रेड कर लेनी चाहिए, या हम फिर वेट करें? अ, अच्छा, मॉर्निंग में अगर आपको ट्रेड सेटअप आपका अच्छा बन रहा है, मिल रहा है आपको, तो ट्रेड कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मॉर्निंग में स्लो होती है मार्केट। स्लो से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेड गलत जाएगी, आप ट्रेड लगा के बैठ जाओ। अच्छा, शाम के टाइम पे जो ट्रेड आपकी आपको 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट निकाल के दे देगी, मॉर्निंग में हो सकता है वो आपको 1 घंटा लगा दे, आपको वेट कराए, थोड़ा सा तंग करके आपका टीपी की हिट कराती है। मार्केट कभी रेंज में चल रही होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट एकदम वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है। तो वो ज़्यादातर मंडे के दिन इसलिए होता है कि एन वाई सेशन क्लोज होता है, उसके जो लेवल्स होते हैं ना, वो फिर एशियन वाले जो हैं वो हिट कराना शुरू करते हैं। और अभी थोड़ी सी वर्ल्ड वाइड कंडीशन इस तरह से चल रही है, तो मार्केट में अभी भी वैसे भी तेज़ी है। तो जब ये थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मल की तरफ आ जाएंगी ना, तो ये चीज़ भी नॉर्मल हो जाएगी। जी ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और हैं कि अभी जो न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर से मार्केट जो है हम्म। वो मतलब अभी जिस तरह लास्ट मंथ ऑफ द ईयर है, तो ऑब्वियसली मार्केट बिल्कुल। के बता रहे हैं कि डिफरेंट वे से अभी चल रही है, लेकिन न्यू ईयर से मार्केट जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो ये मतलब इसी तरह हर ईयर ऐसा ही होता है, बिल्कुल इसके ऐसा ही बारे है। में बता दें। और प्लस एक और बिल्कुल क्वेश्चन ये बिल्कुल। पूछना है कि ये जो आपने बताया ना, सेंट्रल बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं बड़े, तो क्या इनको भी लॉस होता है? हाँ बिल्कुल, इनको भी लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक होता है बायर, एक होता है सेलर, ठीक है। तो इन लोगों की आपस में क्या कहते हैं, फाइट होती है। अभी आप देखोगे कि सेलर थोड़े से हैवी हैं, ये आगे चल के हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बायर सेलर्स क्या करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सेलर अपनी पोजीशन बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम लगाता है, ठीक है, ताकि मार्केट और ज़्यादा नीचे जाए। ठीक उसी तरह अपोजिट साइड पे बायर होता है, वो भी अपनी फुल पावर लगाता है, यूज़ करता है, अपनी हेवी से हेवी लॉट साइज लगाता है कि मार्केट जहाँ से उसने बाय करा है, मार्केट उससे नीचे आए नहीं। जब भी आप देखते हो कि मार्केट उसके बायस लेवल के ऊपर करीब आती है, तो वहाँ एकदम वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है, ठीक है, अगर वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ करते हो। तो उसका रीज़न ये होता है, बायर चाहता ही नहीं है कि जो उसका लेवल है वो ब्रेक हो। वो वहाँ पे उससे डबल वॉल्यूम की क्या कहते हैं पोजीशन ओपन कर देता है, फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये इनके आपस में फाइट चलती रहती है। तो इस चक्कर में किसी एक को तो लॉस होगा। अच्छा, दूसरा आपका जो क्वेश्चन था पहला वाला, वो था ईयर। बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि आपको वीक का एंड होता है, ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग्स होती हैं, इसी तरह साल की क्लोजिंग होती है, ठीक है। अभी मार्केट में छुट्टियां पड़ने वाली हैं, क्रिसमस आएगा, तो ये एक लंबी छुट्टी जाएगी, न्यू ईयर तक की छुट्टी जाएगी। तो मार्केट जो स्टेबल होना स्टार्ट होगी, वो आपकी फरवरी का जो महीना होगा, जब जाके मार्केट आपकी सही तरह से चलना स्टार्ट होगी। अभी आपका जनवरी भी इसी तरह से जाएगा, दिसंबर भी इसी तरह से जाएगा, मार्केट आपको मैनिपुलेट करेगी। जो भी आपके प्रॉफिट है, मार्केट की कोशिश होगी कि इस मंथ के एंड में जितना आपको नुकसान दे सके वो दे, ताकि मार्केट अपना अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करे। जी ठीक हो गया असल भाई। और अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो बिगनर्स जो आते हैं ना, उनका ये क्वेश्चन होता है कॉमनली कि हम चलें ट्रेडिंग को प्रॉपर सीखते हैं, समझते हैं, इसमें अपना एक फ्यूचर हम्म। बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्या ये मार्केट कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें बिल्कुल वॉल्यूम ना हो और मार्केट कभी बंद भी हो सकती है? ऐसा मतलब आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं। तो इस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज हैं, या ये इसके बारे में थोड़ा बता दें? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका देखो, पूरा कंट्री जो चलता है आपको चलता है स्टॉक मार्केट के ऊपर है, ठीक है। स्टॉक मार्केट अगर आपकी बंदी हो जाएगी, आपका मुल्क ही चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट ही बंद हो जाएगी, तो कंट्री तो फिर बंद ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो ये कभी बंद नहीं होगी।
अच्छा, वॉल्यूम्स जो है ना इसका पहले आप देखोगे। अच्छा, पहले फिजिकल मार्केट थी, पहले छोटे पैमाने स्टार्ट ट्रेड होना शुरू हो गए, बड़े बड़े पैमाने पे चल गई, अब लाइन पर आ गई है, ठीक है। तो इसमें दिन ब दिन वॉल्यूम इंक्रीज ही हो रहा है। अगर गोल्ड आ गया से ले, कितनी इसमें वॉल्यूम यूज होता था ट्रेड के लिए, तो वो आपको बताएगा कि भाई मिसाल के तौर पे 1 ट्रिलियन होता था, फिर आप उससे कुछ आगे की तरफ है, फिर 3 ट्रिलियन हो गया, 6 ट्रिलियन हो गया, फिर अब 7.1 ट्रिलियन हो गया मार्केट का वॉल्यूम। तो दिन ब दिन में वॉलेटाइल रहा है। तो ये तो मेरे से चांस है नहीं, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट आपका पूरा कंट्री चलाती है, ठीक है ना। तो जो आपका मुल्क चला रही है एक चीज़, वो बंद नहीं हो सकती। क्योंकि आपका जो बैंक होता है पूरा, ठीक है, वो बैंक भी इसी तरह से कमाता है। आपका बैंक के पास कोई एसेट नहीं है ऐसा कि जिससे आपका वो पैसा डबल कर सके, या आपको जो मंथली प्रॉफिट आप बैंक में रखवाते हो, तो किस तरह आपको उसके ऊपर प्रॉफिट देती है। ट्रेडिंग ही करती है वो। अगर आप 1 लाख बैंक में दे रही हो, वो आपको 1500 या 1000 रुपये महीना दे रही है, तो वो आपका 1 लाख रख के कुछ आपका कोई घर थोड़ी खरीदेगी। वो सारा पैसा आपका जमा करके वो ट्रेड में यूज़ करती है, फिर उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको महीने में दे देती है। जी ठीक है। तो वैसे भी मोस्टली ये कहा जाता है कि 95% लोग जो हैं वो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, सीखते नहीं हैं, सीखे बगैर काम करते हैं। तो अगर इतना लॉस होता है तो फिर ये वॉल्यूम जो है वो मतलब इंक्रीज क्यों हो रहा है डे बाय डे? वॉल्यूम तो फिर कम होना चाहिए। वॉल्यूम हम देखते हैं कि वो डे बाय डे इंक्रीज होता है। तो फिर ये मतलब जो 95% वाली फिगर है, ये वैसे इन्होंने वो तुक्का लगाया हुआ है या वाकई ये मतलब? नहीं 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 नहीं, ये आपका जो रिटेल ट्रेडर है, ये इसके लिए कहते हैं। जो रिटेल ट्रेडर हम जैसे जो लोग हैं ना, छोटे छोटे लोग जो होते हैं, वो फेल होते हैं। इसमें जो आपका स्मार्ट मनी है वो फेल नहीं होता। पार्टी बढ़ गई है और साहब सर की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਦੇ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਦੇ ਹੀ चलो जी। जी एस एस हाँ भाई, जी। आप रिपीट करें। तो हाँ, हाँ, मैं इसमें क्या कह रहा था आपको कि हाँ, अच्छा, जो इसमें जो फेल होता है 90%, जो इसमें ट्रेडर फेल होता है वो रिटेल ट्रेडर होता है। आपका कभी भी इसमें स्मार्ट मनी जो है वो इतना फेल नहीं होता है। और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो इसी तरह से बढ़ रहा है कि हर कोई इसमें इंटरेस्टेड है, हर कोई, इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुलते जा रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स हैं वगैरह, जितने भी बैंक्स हैं, सारी चीज़ें इसमें जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो ट्रेडिंग के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा है। जिस तरह से लोग आबादी बढ़ती जा रही है, जो भी हो रहा है, सारी चीज़ें, पॉल्यूशन बढ़ रही है, बिजनेस आपका बढ़ रहा है, तो ज़्यादातर किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो इसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी ठीक है सर भाई, समझ गया। इसमें ये होगा ना कि कुछ जारी बात है, वो स्विंग ट्रेडर्स भी होते हैं जो ट्रेड को होल्ड भी करके रखते हैं, उनका तो जारी बात है फिर वॉल्यूम पड़ा रहता है मार्केट में। तो लोग तो आपको पता है कि मंथली प्रोडिक्शन करके भी बैठे होते हैं और ईयरली प्रोडिक्शन बिल्कुल के बिल्कुल साथ भी बैठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ जिनकी ट्रेड है, मतलब क्या कहते हैं, सालों चलती हैं, 3 3 साल, 4 4 साल ट्रेड चलती है, ठीक है ना। मैंने अपने पहले सेशन में भी बताया था, अगर आपको याद हो, मेरे एक हैं ट्रेडर जानने वाले, जिन्होंने गोल्ड को 1800 कुछ से बाय किया हुआ है, ठीक है। 1680 तक जब मार्केट गई थी वहां से बाय किया हुआ है, अभी तक होल्ड है उनकी ट्रेड, ठीक है। और वो कब बंद करेंगे? जब मार्केट 3200, 3400, 3600 पे जाएगी, गोल्ड जाएगा, जब उनका मूड है क्लोज करने का। इससे पहले वो भी क्लोज नहीं कर रहे, अभी तक उनकी ट्रेड्स चल रही है। तो जी इसमें ऐसे भी ऐसा ही है ट्रेडर सर है। भाई। और हाँ, इसमें क्रिप्टो में यही कहा जाता है कि ये जितना क्रैश हो तो आप इसको बाय करो, क्योंकि ये मतलब टाइम के साथ इसको हमने बुलिश ही देखा है, कभी ऐसा नहीं देखा कि इसने लॉन्ग फॉल मारा हो। टाइम के साथ ये ऊपर ही मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जा रही है क्रिप्टो। गोल्ड आपका हमेशा बाय, कभी सेल है ही नहीं। इस चीज़ को बस याद रखना।
वक्ती तौर पे सेलिंग आ जाती है इसमें, ठीक है, लेकिन ये हमेशा बाय ही रहेगा गोल्ड आपका। जी ठीक हो गया सर भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जितनी भी आपके हालात ख़राब होंगे ना, जितना भी कुछ भी होगा, सबसे ज़्यादा गोल्ड की कीमत बढ़ती रहेगी। और अभी प्रिडिक्शन हमारे पास पाकिस्तानी जो गोल्ड की प्रिडिक्शन है पर तोला के हिसाब से जो चल रहा है, अभी 3 लाख पे ऑलमोस्ट पहुंच गया था। तो वो कहते हैं कि आने वाले कुछ टाइमों में, 2 3 4 साल, जो भी जितने भी टाइम लगे, 10 लाख रुपए पर तोला पे जाएगा गोल्ड। तो ये इसकी प्रिडिक्शन एक हमारे टीचर है उन्होंने की थी। तो अभी देखते हैं, 3 लाख तक तो पहुंच गई है गाड़ी, 10 लाख पे कब पहुंचती है। गोल्ड का मेन रीज़न तो ये असल में होता ये है। जो पाकिस्तानी जो अभी ये रेट है, गोल्ड का जो रेट है, तो ये जो हम्म। अभी हम जिसमें ट्रेड कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट उसमें पड़ता है या ये अलग है, ये बिल्कुल मार्केट है? पड़ता है। नहीं नहीं, बिल्कुल पड़ता इसका है। इम्पैक्ट भी पड़ता है? बिल्कुल इम्पेक्ट पड़ता है इस पे। अभी मार्केट, जब मार्केट ने 2800 लगाया था अपना, करीब थी 2800 लगाने के, उसी टाइम के ऊपर 3 लाख तोला पे गए थे ना गोल्ड हमारा। अभी मार्केट नीचे आ गई तो गोल्ड का रेट भी नीचे आ गया, अभी 278 कुछ समथिंग चल रहा है, 72 चल रहा है शायद। जी अभी 2640 पे है। हाँ, 2640 पे है ना, तो बस अभी ये कम हो गया मार्केट, क्योंकि 28 के बाद इतना 26 पे आ गई है। तो बिल्कुल इस पे इम्पेक्ट पड़ता है। हाँ इसमें ये है कि चलें, फॉलिंग तो आई है काफी ये भी, हम्म। इलेक्शन की वजह से जो फंडामेंटली जो है ना, इसने वो किया है। हाँ, इलेक्शन के अदरवाइज बाद तो इसमें आई इसका है। नहीं, ये जाएगा अभी, क्योंकि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, ठीक है, इलेक्शन के बाद। तो अभी देखते हैं, अभी वॉर सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हुई भी है, तो अभी तो हम इसको बुलिश की तरफ ही देखेंगे। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, किसी और का सवाल? किसी और ने नहीं पूछना कुछ? आदम साहब, समझ में आया आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी असद भाई, हल्का हाँ। हल्का आ रहा है समझ में। हाँ, अच्छा, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो आप देखा करें लाजमी, 2 मरतबा देखें, 3 मरतबा देखें। और जो जो चीज़ मैं आपको बोलूँ ना, लिख लें, तो वो अलग रजिस्टर पे लिखा करें वीडियो देख के, फिर उस चीज़ को याद रखा करें। वो आगे चल के आपके जी बहुत काम सही। में आने वाली है। ठीक ये है, काइंडली कुछ आप समझ में नहीं आए। आज वो काफी लेट शेयर की थी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मसला ये हमारे पास जो आती है रिकॉर्ड होके, वो आती है जीमेल में, ठीक है। जो हमारे जूम वाले हैं वो थोड़ा सा लेट भेजते हैं, रात को उन्होंने काफ़ी लेट भेजी थी, तो मैं सो गया था, फिर सुबह उठा मैंने, फिर आपके साथ शेयर की थी। अगर मेरे पास जल्दी आ जाएगी रात को, मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा। अच्छा, जो वीडियो है ना, वो उसको प्लीज़ अपने पास डाउनलोड करके रख लें, ठीक है। जो आपके साथ लिंक शेयर होता है, वो लिंक एक्सपायर हो जाता है 2 या 3 दिन के अंदर। तो वीडियो अपने पास डाउनलोड करके सेव कर लें, ठीक है ना। फिर ये होता है कि एंड में फिर बच्चे मांग रहे होते हैं कि सर जी, वो हमारी 2 3 क्लासें मिस हो गई, डाउनलोड नहीं की, तो लिंक एक्सपायर हो जाता है, उनको वीडियो मिलती नहीं है। तो आप सारी चीज़ें डे बाय डे के हिसाब से मेंटेन करके अपने पास डिवाइस में सेव कर लें, ठीक है, रोज़ के रोज़, असद भाई, जो ताकि हम आपको ये एंड लॉट वक्त में लेते हैं जो परेशानी ना हो। इसकी, जी जी। तो ना हमें कोई फिजिकल का आइडिया होता है ना वैसे आइडिया होता है। लॉट के तो बारे इसका में हम कल पढ़ेंगे। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ जिस तरह हम पेयर्स जी जी। वगैरह भी करते हैं वैसे भी करते हैं, जो हमने डिफरेंट पेयर्स बताएं। जी जी। तो इनका बेसिक फिनोमिनन क्या होता है उसके बैक साइड पे? मतलब। यानी एक अब मार्केट चल रही है, मैं उसमें जिस तरह हम्म। $5 की लगा लेता हूँ, $10 की। हाँ, तो उसका क्या करना है? तो उसमें कैसे पता है कि हमने क्या बाई किया, कितना किया है, उसका क्या क्या सीन होता है उसका? वो मैं आप पढ़ाऊंगा। हम्म। क्या बाय किया आपने, क्या सेल किया है, अभी मैंने आज बताया था आपको, यूरो यूएसडी के साथ। चलें डिटेल के साथ इस पे मैं हाँ कल उसी बताऊंगा उस आपको।
कि हम क्या बाय सही करते हैं, सही क्या सही क्या सेल सेल करते हैं। ठीक है। सही सही। देखो इसमें दो करेंसी होती हैं, ठीक है। मैं आपको इधर अभी लिख के दिखा देता हूँ भी, हाथ के हाथ समझो इस चीज़ को, क्लियर हो जाएगा। कहाँ गया हमारे पास, ये आ गया। अच्छा जी, स्क्रीन हमारे पास, ये शेयर हो गई। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? नहीं अभी नहीं शेयर हुई। शेयर हो गई। जी जी। ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब ये देखो आप, इधर दो करेंसी पेयर हमारे पास मौजूद है, यूरो यूएसडी। नज़र आ रहा है, सही है ना? अभी मोटा मोटा सा समझा देता हूँ, डिटेल के साथ बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास या तो इसको सेल करना होता है या इसको बाय करना होता है, दो ऑप्शन होते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। हम्म। बाजू का ऐसा होता है हम सेल कर रहे होते हैं। अब मैं ये पूछूंगा आपसे, अगर हमने सेल किया है, पेयर हमारे पास यूरो यूएसडी का मौजूद है, हमने सेल कर दिया इसको, तो हम्म, जब एक चीज़ हमने खरीदी ही नहीं है तो हम क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, ऐसा ही है। ये हाँ। हाँ, तो इसमें ये होता है, देखो दो पेयर है, यूरो यूएसडी। या तो चार्ट आपका ऐसे नीचे सेल की तरफ जा रहा है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, हम्म यानी इसका मतलब है कि यूरो की प्राइस कम हो रही है, नीचे गिर रही है। तो सेम उसी टाइम पे जो हमारे पास दूसरा पेयर है वो है यूएसडी का। अगर यूरो यूएसडी की प्राइस गिर रही है तो इसका मतलब है कि यूएसडी की प्राइस हमारी बढ़ रही है। बढ़ रही है। इस बात को समझे? सही। जिस तरह हम जब उम्रे पे गए थे, हमने पाकिस्तानी रुपीस सेल किए, इसके बदले हमने क्या लिया था, सऊदी रियाल लिया था। अच्छा, हमने ये पाकिस्तानी रुपीस दुकानदार को बेचे थे, ठीक है। हमने तो ये हम्म पाकिस्तानी रुपीस दुकानदार को बेच दिया है, लेकिन उसी वक्त दुकानदार ने क्या काम किया, ये पाकिस्तानी रुपीस को खरीदा था, हम्म, ऐसा ही है। ये एक वक्त में पाकिस्तानी रुपीस के साथ दो काम हो गए। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सेल किया, चल। दुकानदार ने इसको बाय किया। एक वक्त में पाकिस्तानी रुपीस के साथ दो काम हो गए। हम्म। इसी तरह सेम यही है, अगर यूरो यूएसडी की कीमत में कमी आ रही है तो उसी तरह से यूएसडी के अंदर क्या कहते हैं, इजाफा हो रहा है, ठीक है। अगर आपने हम्म, यूएसडी यूरो को सेल करा है तो इसका मतलब है उसी वक्त आपने यूएसडी को बाय किया है। समझे बात? सही सही सही। जो साइड से गुजर गई। नहीं अगर नहीं आगे यूरो को से। आप सेल कर रहे हो, हम्म इसको सेल किया आपने, और दूसरी तरफ डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो अगर आपने इस यूरो को सेल करा है तो ठीक उसी टाइम यूएसडी बाय भी हुआ है। हम्म, समझे? तो इसलिए आपने इसको सेल करा है। अगर दूसरे अल्फाज में बोलो, अगर आप यूरो को सेल कर रहे हो तो आप यूरो को सेल नहीं कर रहे, आप यूएसडी बाय कर रहे हो। भाई। समझे बात? जी जी। थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो भी आपका एक्शन होता है ना, वो पहली करेंसी के ऊपर होता है। आप जो भी चार्ट देखोगे यूरो यूएसडी, अगर आपने बाय करना है या सेल करना है, जो भी आपका एक्शन होगा ना वो यूरो के ऊपर होगा, यूएसडी के ऊपर नहीं होगा। इसको हम कहते हैं हम्म बेस करेंसी, और इसको कहते हैं काउंटर करेंसी। कल मैंने पढ़ाया था शायद, ठीक है। जब हम एम टी हम्म, फोर ओपन करेंगे और डिटेल के साथ इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको। अभी तक ये बात समझ में आ गई? सही सही सही। ठीक हो गया भाई। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन? नहीं आज के लिए तो बाकी पूछ ले किसी का क्वेश्चन है। चलें, थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो